बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम संत यूहन्ना के सुसमाचार का अध्याय 13, यिर्मयाह के ग्रंथ का अध्याय 46, 47 और 48 सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिए। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 13। ईसा अपने शिष्यों के पैर धोते हैं। पास्का पर्व का पूर्व दिन था। ईसा जानते थे कि मेरी घड़ी आ गई है और मुझे इस संसार छोड़कर पिता के पास जाना है। वह अपनों को जो इस संसार में थे प्यार करते आए थे और अब अपने प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण देने वाले थे। शैतान बियारी के समय तक सिमोन इस्करियोती के पुत्र यूदास के मन में ईसा को पकड़वाने का विचार उत्पन्न कर चुका था। ईसा जानते थे कि पिता ने मेरे हाथों में सब कुछ दे दिया है। मैं ईश्वर के यहाँ से आया हूँ और ईश्वर के पास जा रहा हूँ। उन्होंने भोजन पर से उठकर अपने कपड़े उतारे और कमर में अंगोछा बांध लिया। तब वे परात में पानी भरकर अपने शिष्यों के पैर धोने और कमर में बंधे अंगोछों से उन्हें पोंछने लगे। जब वे सिमोन पेतरुस के पास पहुंचे तो पेतरुस ने उनसे कहा, प्रभु, आप मेरे पैर धोते हैं। ईसा ने उत्तर दिया, तुम अभी नहीं समझते कि मैं क्या कर रहा हूँ, बाद में समझोगे। पेतरुस ने कहा, मैं आपको अपने पैर कभी नहीं धोने दूंगा। ईसा ने उससे कहा, यदि मैं तुम्हारे पैर नहीं धोऊंगा तो तुम्हारा मेरे साथ कोई संबंध नहीं रह जाएगा। इस पर सिमोन पेतरुस ने उनसे कहा, प्रभु, तो मेरे पैर ही नहीं, मेरे हाथ और सिर भी धोइए। ईसा ने उत्तर दिया, जो स्नान कर चुका है उसे पैर के सिवा और कुछ धोने की जरूरत नहीं, वो पूर्ण रूप से शुद्ध है। तुम लोग शुद्ध हो किंतु सब के सब नहीं। वे जानते थे कि कौन मेरे साथ विश्वासघात करेगा, इसलिए उन्होंने कहा, तुम सब के सब शुद्ध नहीं हो। उनके पैर धोने के बाद वे अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गए और उनसे बोले, क्या तुम लोग समझते हो कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है? तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूँ। इसलिए यदि मैं तुम्हारे प्रभु और गुरु ने तुम्हारे पैर धोए हैं तो तुम्हें भी एक दूसरे के पैर धोने चाहिए। मैंने तुम्हें उदाहरण दिया है जिससे जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है वैसा ही तुम भी किया करो। मैं तुमसे ये कहता हूँ, सेवक अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता और न भेजा हुआ उससे जिसने उसे भेजा। यदि तुम ये बातें समझकर उनके अनुसार आचरण करोगे तो धन्य होगे। यूदास के विश्वासघात का संकेत। मैं तुम सबके विषय में ये नहीं कह सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि मैंने किन किन लोगों को चुना है, परंतु यह इसलिए हुआ है कि धर्मग्रंथ का यह कथन पूरा हो जाए, जो मेरी रोटी खाता है उसने मुझे लंगी मारी है। अब मैं तुम्हें पहले ही यह बताता हूँ जिससे ऐसा हो जाने पर तुम विश्वास करो कि मैं वही हूँ। मैं तुमसे ये कहता हूँ, जो मेरे भेजे हुए का स्वागत करता है वह मेरा स्वागत करता है, और जो मेरा स्वागत करता है वह उसका स्वागत करता है जिसने मुझे भेजा। ये कहते कहते ईसा का मन व्याकुल हो उठा और उन्होंने कहा, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, तुम में से ही एक मुझे पकड़वा देगा। शिष्य एक दूसरे को देखते रहे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि वे किसके विषय में कह रहे हैं। ईसा का एक शिष्य जिसे वे प्यार करते थे उनकी छाती के सामने लेटा हुआ था। सिमोन पेतरुस ने उससे इशारे से यह कहा, पूछो तो वे किसके विषय में कह रहे हैं। इसलिए वह ईसा की छाती पर झुककर उनसे बोला, प्रभु, वो कौन है? ईसा ने उत्तर दिया, मैं जिसे रोटी का टुकड़ा थाली में डुबो कर दूंगा वही है।
और उन्होंने रोटी डुबोकर सिमोन इस्करियोती के पुत्र यूदस को दी। यूदस ने उसे ले लिया और शैतान उसमें घुस गया। तब ईसा ने उससे कहा, तुम्हें जो करना है वह जल्दी करो। भोजन करने वालों में कोई नहीं समझ पाया कि ईसा ने उससे यह क्यों कहा। यूदस के पास थैली थी, इसलिए कुछ लोग ये समझते थे कि ईसा ने उसे यह कहा होगा कि हमें पर्व के लिए जो कुछ चाहिए वह खरीदना या गरीबों को कुछ दान देना। टुकड़ा लेकर यूदस तुरंत बाहर चला गया। उस समय रात हो चली थी। प्रभु की नई आज्ञा। यूदस के चले जाने के बाद ईसा ने कहा, अब मानव पुत्र महिमान्वित हुआ और उसके द्वारा ईश्वर की महिमा प्रकट हुई। यदि उसके द्वारा ईश्वर की महिमा प्रकट हुई तो ईश्वर भी उसे अपने यहाँ महिमान्वित करेगा और वह शीघ्र ही उसे महिमान्वित करेगा। बच्चों, मैं और थोड़े ही समय तक तुम्हारे साथ हूँ। तुम मुझे ढूंढोगे और मैंने यहूदियों से जो कहा था अब तुमसे भी वही कहता हूँ। मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ तुम नहीं आ सकते। मैं तुम लोगों को एक नई आज्ञा देता हूँ, तुम एक दूसरे को प्यार करो। जिस प्रकार मैंने तुम लोगों को प्यार किया उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। यदि तुम एक दूसरे को प्यार करोगे तो उसी से सब लोग जान जाएंगे कि तुम मेरे शिष्य हो। पेत्रुस की भावी निर्बलता। सिमोन पेत्रुस ने उनसे कहा, प्रभु आप कहाँ जा रहे हैं? ईसा ने उनसे उत्तर दिया, मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ तुम इस समय मेरे पीछे नहीं आ सकते, तुम वहाँ बाद में आओगे। पेत्रुस ने उनसे कहा, प्रभु मैं इस समय आपके पीछे क्यों नहीं आ सकता? मैं आपके लिए अपने प्राण दे दूंगा। ईसा ने उत्तर दिया, तुम मेरे लिए अपने प्राण दोगे? मैं तुमसे ये कहता हूँ, मुर्गे की बांग देने से पहले ही तुम मुझे 3 बार अस्वीकार करोगे। यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 46। राष्ट्रों के विषय में प्रभु की वह वाणी जो नबी यिर्मयाह को प्राप्त हुई। मिस्र संबंधी भविष्यवाणी। मिस्र के विषय में, मिस्र के राजा फिरौन की सेना के विषय में जो करकमिश में फरहात के किनारे थी और जिसे योशिया के पुत्र यूदा के राजा यहोयाकीम के 4थे वर्ष बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर ने पराजित किया था। फरी और ढाल ठीक करो और युद्ध के लिए आगे बढ़ो। कस लो घोड़े, घुड़सवारों सवार हो जाओ। अपनी टोप पहनकर अपनी जगह खड़े हो जाओ। अपने भाले तेज कर लो, अपने कवच धारण करो। मैं यह क्या देख रहा हूँ? वे घबरा गए हैं और पीछे मुड़ चले हैं। उनके वीर योद्धा परास्त हो गए हैं और तेजी से भाग रहे हैं। वे पीछे मुड़कर नहीं देखते। चारों ओर आतंक फैल गया है। यह प्रभु की वाणी है। तेज दौड़ने वाले भी नहीं भाग पा रहे हैं, वीर भी बचकर निकल नहीं पा रहा है। उत्तर में फरात नदी के किनारे वे ठोकर खाकर गिर गए हैं। वह कौन है जो नील नदी की तरह उमड़ रहा है, बाढ़ में उफानती नदियों की तरह? मिस्र नील नदी की तरह उमड़ रहा है, बाढ़ में उफानती नदियों की तरह। वह कहता है, मैं उमड़ पड़ूंगा, मैं पृथ्वी को ढक दूंगा, मैं नगरों और उनके निवासियों का विनाश करूंगा। घोड़ों आगे बढ़ो, रथों प्रबल वेग से दौड़ो, वीरों को प्रस्थान कर दो। ढाल धारण किए कुश और पूट के लोगों को, लूद के धनुर्धारियों को। यह दिन प्रभु विश्वमंडल के ईश्वर का दिन है, अपने शत्रुओं से बदला लेने के लिए प्रतिशोध का दिन। तलवार खाएंगी और तृप्त हो जाएंगी और उनका रक्त ढक कर पिएंगे, क्योंकि प्रभु विश्वमंडल का ईश्वर उत्तर देश में फरहात के तट पर बलि यज्ञ कर रहा है। मिस्र की कुंवारी पुत्री, गिलियाद पर जाओ और मरहम ले लो। तुम व्यर्थ ही औषधियों का व्यवहार कर रही हो, तुम्हारा घाव कभी नहीं भरेगा। राष्ट्र तुम्हारे कलंक के विषय में सुन चुके हैं। पृथ्वी तुम्हारे कोलाहल से गूंज रही है, क्योंकि योद्धा योद्धा से टकरा गया है, दोनों एक साथ गिर गए हैं। मिस्र पर आक्रमण। वह वाणी जो प्रभु ने मिस्र देश में आक्रमण के लिए बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर के आगमन के विषय में नबी यिर्मयाह से कही थी। मिस्र में घोषणा कर दो, मिग्दोल में बोल दो, मेम्फिस और तहपनेस में घोषणा कर दो।
कह दो तत्पर हो जाओ, तैयार रहो, तलवार तुम्हारे चारों ओर के लोगों को खा जाएगी। एफिस क्यों भाग गया है? तुम्हारा वृक्ष देवता क्यों नहीं टिका? क्योंकि प्रभु ने उसे ढकेल कर गिरा दिया। तुम्हारी भीड़ की भीड़ ठोकर खाकर गिर गई। वे आपस में कहने लगे, उठो, हम अपने लोगों के यहाँ, अपनी जन्मभूमि में विनाशक की तलवार से दूर लौट चले। मिस्र के राजा फिरौन का यह नाम रखो, कोलाहली, जिसने अवसर खो दिया है। वह राजा जिसका विश्व मंडल का प्रभु कहता है अपने अस्तित्व की शपथ, पर्वतों में तोबार जैसा, समुद्र तट पर करमेल जैसा एक व्यक्ति आएगा। मिस्र के निवासियों, निर्वासन के लिए अपनी अपनी गठरी बांध लो, क्योंकि मेम्फिस उजाड़ हो जाएगा, खंडहर जैसा कोई नहीं रहेगा। मिस्र एक सुंदर कलोर है, किंतु उत्तर से उस पर एक ढांस बैठ गया है। उसमें मौजूद भाड़े के सैनिक भी मोटे बछड़े की तरह वे पीठ दिखाकर एक साथ भाग गए हैं। वे टिके नहीं रहेंगे, क्योंकि उनके विनाश का दिन उन पर आ गया है, उनके दंड का दिन। वह भागने वाले सांप की तरह फुफारते रहा है, क्योंकि उसके शत्रु सदल बदल आ रहे हैं। वे पेड़ काटने वाले लोगों की तरह कुल्हाड़ियां लेकर उस पर टूट रहे हैं। प्रभु कहता है, वे उसका जंगल काट डालेंगे, भले ही वह बहुत घना हो, क्योंकि वह टिड्डियों से भी बहुसंख्यक है, उनकी गिनती संभव नहीं है। मिस्र की पुत्री का अपमान किया जाएगा, वह उत्तर के लोगों के हाथ पर दी जाएगी। विश्वमंडल का प्रभु, इस्राएल का ईश्वर यह कहता है, देखो, मैं नो के आमोन को, फिरौन को और मिस्र उसके देवताओं और उसके राजाओं को, फिरौन और उस पर भरोसा रखने वाले सब लोगों को दंड देने जा रहा हूँ। मैं उनको उनकी जान के गाहकों, बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर और उसके पदाधिकारियों के हाथ कर दूंगा। इसके बाद मिस्र पहले की तरह फिर बसाया जाएगा। यह प्रभु की वाणी है। किंतु मेरे सेवक याकूब, मत डरो, इज़राइल मत भयभीत हो, क्योंकि मैं तुम्हें सुदूर देश में तुम्हारी संतान को उनकी दासता के देश से मुक्त कर दूंगा। याकूब लौटेगा, वह सुख शांति से रहेगा और उसे कोई नहीं डरा सकेगा। प्रभु कहता है, मेरे सेवक याकूब मत डरो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। मैंने तुमको जिन राष्ट्रों के बीच बिखेरा है, मैं उनका सर्वनाश करूंगा, लेकिन मैं तुम्हारा सर्वनाश नहीं करूंगा। मैं तुमको न्यायोचित दंड दूंगा। मैं तुम्हें किसी भी तरह दंड दिए बिना नहीं छोड़ूंगा। यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 47। फिलिस्तियों के विषय में। फिरौन द्वारा गाजा पर आक्रमण करने के पहले फिलिस्तियों के विषय में वह वाणी जो नबी यिर्मयाह को सुनाई पड़ी। प्रभु यह कहता है, देखो, उत्तर में जल समूह उमड़ता आ रहा है और वह विशाल प्रखर धारा बनता जा रहा है। वह देश और उसे जो कुछ है, नगरों और उनके निवासियों को बहाने जा रहा है। लोग हाहाकार कर रहे हैं और देश का हर निवासी विलाप कर रहा है। जब उसके घोड़े के खुर्रे की टाप सुनाई देती है, उसके रथों के दौड़ने की आवाज, उनके पहाड़ियों की घरघराहट, तो पिता भी पीछे मुड़कर अपनी संतान की चिंता नहीं करते। उनके हाथ इतने निर्जीव हो गए हैं, क्योंकि फिलिस्तीनियों के विनाश और तीरुस तथा सिदोन में बचे हुए सहायकों से उनको वंचित करने का दिन आ रहा है। क्योंकि प्रभु फिलिस्तीनियों और कफ्तोर द्वीप में बचे हुए लोगों का विनाश कर रहा है। गाजा गंजा हो गया है, अश्कलोन मौन हो गया है। अनाकीन के अवशेष, तुम कब तक स्वयं अपने को घाव करते रहोगे? हाय प्रभु की तलवार, तुम कब शांत होगी? अपनी म्यान में चली जाओ, रुको, शांत हो जाओ। यह कैसे शांत होगी जब प्रभु ने इसे आदेश दे दिया है? उसने अश्कलोन और समुद्र तट को इसका लक्ष्य बना दिया है। यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 48। मोआब के विषय में। विश्वमंडल का प्रभु, इज़राइल का ईश्वर यह कहता है, नोबो पर शोक, क्योंकि वह उजाड़ हो गया है। किर्यातीन का अपमान हुआ है, उसे जीत लिया गया है।
गढ़ अपमानित और ध्वस्त कर दिया गया है। मोआब की कृति नष्ट हो चुकी है। हेशबोन में उन्होंने उसका अनिष्ट करने का षड्यंत्र रचा था। आओ हम उसे राष्ट्र नहीं रहने दें। मदमैन तुम भी चुप कर दिए जाओगे, तलवार तुम्हारा पीछा करेगी। हुरनाइम से आने वाली चित्कार सुनो, विध्वंस महानाश। मोआब नष्ट कर दिया गया है, उसकी चीख सोर तक सुनाई दे रही है, क्योंकि लोहित के चढ़ाव पर लोग रोते हुए चढ़ रहे हैं। हुरनाइम के उतार पर उन्होंने विनाश का हाहाकार सुना है। भागो, अपनी जान बचाओ, मरुभूमि में जंगली गधे जैसे हो जाओ। तुमने अपने किलों और कोषागरों पर भरोसा किया, इसलिए तुम भी बंदी बनाए जाओगे। अपने याजकों और राजाधिकारियों के साथ खामोश भी निर्वासित किया जाएगा। विनाशकर्ता हर नगर पर आक्रमण करेगा और एक भी नगर नहीं बचेगा। घाटी का विनाश हो जाएगा और मैदान वीरान हो जाएगा, जैसा कि प्रभु ने कहा है। मोआब को पंख दे दो जिससे वह उड़ सके। उसके नगर उजाड़ हो जाएंगे, उनमें कोई नहीं रह जाएगा। वह व्यक्ति अभिशप्त है जो प्रभु के कार्य में शिथिलता दिखाता है। वह व्यक्ति अभिशप्त है जो अपनी तलवार को रक्तपात करने से रोकता है। मोआब अपनी जवानी से ही सुख चैन में था और वह अपनी तल छत पर लेटा था। वह एक बर्तन से दूसरे बर्तन में उड़ेला नहीं गया था और न कभी वह निर्वासित हुआ था। इसी से उसका स्वाद बना हुआ है और उसकी गंध ज्यों की ज्यों है। इसलिए प्रभु ये कहता है, देखो वे दिन आ रहे हैं जब मैं उसके पास निथरने वाले लोगों को भेजूंगा, जो उसे निथारेंगे, उसके मटके खाली कर देंगे और उसके घड़े फोड़ डालेंगे। तब मोआब खामोश के कारण उसी प्रकार लज्जित होगा जिस प्रकार इज़राइल का घराना बेतल के कारण लज्जित हुआ था, जिसमें उसका विश्वास था। वे यह कैसे कह सकते हैं, हम वीर और शक्तिशाली योद्धा हैं। मोआब और उसके नगरों का विनाशकर्ता आ गया है और उसके सर्वश्रेष्ठ नवयुवकों का वध कर दिया गया है। यह वह राजा कहता है जिसका नाम विश्वमंडल का प्रभु है। मोआब का विनाश निकट आ गया है, उसकी विपत्ति तेजी से आ रही है। तुम सब जो उसके आसपास रहते हो और उसे नाम से जानते हो, उसके लिए विलाप करो और यह कहो, वह शक्तिशाली दंड, गौरवशाली राजदंड कैसे टूट गया। दिबोन के निवासी अपनी महिमा से नीचे आकर प्यासी धरती पर बैठो, क्योंकि मोआब का विनाशकर्ता तुम पर चढ़ आया है। उसने तुम्हारी गढ़ नष्ट कर दिए हैं। उरैर के निवासियों, रास्ते के किनारे खड़े होकर देखते रहो। भागने वाले और बचकर निकलने वाले से पूछो क्या बात है। मोआब का अपमान हुआ है क्योंकि वह नष्ट हो गया है। रो और विलाप करो। अर्नोन के किनारे यह घोषित करो कि मोआब उजाड़ दिया गया है। इनको दंडाज्ञा मिल गई है। पठार भूमि और हिरोन को तथा यस्या और मेफात को, दिबोन और नेबो और बेत दिबलेतम को, किरियातीम और बेत गामून और बेत अमोन को, करीओत और बोसरा और मोआब देश के दूर तथा समीप के सभी नगरों को। मोआब की सींग कट चुका है और उसकी भुजा टूट चुकी है। यह प्रभु की वाणी है। वह अपने को प्रभु से बड़ा कहता था, इसलिए उसे पिलाकर मतवाला बना दो, जिससे वह अपने वमन में लौटे और वह भी उपहास का पात्र बन जाए। क्या इज़राइल तुम्हारे लिए उपहास का पात्र नहीं था? क्या वो चोरों के साथ पकड़ा गया था, जो तुम उसकी बात करते समय हर समय सिर हिलाने लगते थे? मोआब के निवासियों, नगरों को छोड़ दो और चट्टानों में वास करो। महाखंड की चट्टाने सतहों में घोंसला बनाने वाले कबूतर बन जाओ। हमने मोआब के घमंड के विषय में, वह सच में बहुत घमंडी है। उसके अक्खड़पन, उसके घमंड, उसके गर्व और उसके अहमनता के विषय में सुना है। प्रभु कहता है, मैं उसकी घृणता जानता हूँ। उसकी बकवास खोखली है, उसके कार्य निरर्थक है। इसलिए मैं मोआब के लिए विलाप करता हूँ, समस्त मोआब के लिए रोता हूँ। मैं कीर हेरेज के लोगों के लिए शोक मनाता हूँ।
शिब्मा की दाखमारी मैं याजेर से भी अधिक तुम्हारे लिए रोता हूँ। तुम्हारी टहनियां समुद्र के परे फैल गई थी, याजोर तक पहुंची थी। तुम्हारे फलों और अंगूर फसल पर विनाशकर्ता टूट पड़ा है। मोआब के बगीचे से आनंद और उल्लास छीन लिए गए हैं। मैंने दाख कुंडों से अंगूरी बहना बंद कर दिया। दाख रोदने वाला नहीं रोदता, प्रसन्नता का कोलाहल नहीं सुनाई देता। हेशबोन और एल आलो चीख रहे हैं, उनकी आवाज यहस तक, सोआर से लेकर हेरोनइम और इगलात शिलीशिया तक सुनाई दे रही है, क्योंकि निर्मिम के जलाशय भी सूख गए हैं। प्रभु कहता है, मैं मोआब में उसका अंत कर दूंगा, जो पूजा टीलों पर बलि देता और अपनी देवताओं को धूप चढ़ाता है। इसलिए मेरा हृदय मोआब के लिए बांसुरी की तरह रोता है। मेरा हृदय कीर हेरेस के लोगों के लिए बांसुरी की तरह रोता है, क्योंकि उन्होंने जो संपत्ति अर्जित की वह नष्ट हो गई है। हर एक का सिर मुंड दिया गया है और हर एक की दाढ़ी साफ कर दी गई है। सबके हाथों पर घाव है और सबकी कमर में टाट है। मोआब की सब छतों और चौकों पर केवल रोना सुनाई दे रहा है, क्योंकि प्रभु ये कहता है, मैंने मोआब को उस बर्तन की तरह तोड़ दिया जिसकी कोई परवाह नहीं करता। वह कैसा नष्ट हो गया है, विलाप करो। मोआब ने कैसे लज्जा में अपनी पीठ कर दी है। मोआब अपने चारों ओर के निवासियों के लिए उपहास और आतंक का विषय बन गया है, क्योंकि प्रभु ये कहता है, देखो, कोई गरुड़ की तरह मंडराता हुआ आएगा और मोआब पर अपने पंख फैलाएगा। नगर जीत लिए गए हैं और गढ़ अधिकार में आ गया है। उस दिन मोआब के योद्धाओं का हृदय प्रसव काल में स्त्री के हृदय जैसा हो गया है। मोआब नष्ट हो गया है और वह राष्ट्र नहीं रह गया है, क्योंकि वह अपने को प्रभु से बड़ा मानता था। मोआब के निवासियों, आतंक, गर्त और फंदा ही तुम्हारे सामने है। यह प्रभु की वाणी है। जो आतंक से बचकर भागेगा वह गर्त में गिरेगा, और जो गर्त से बाहर निकलेगा वह फंदे में फंसेगा। क्योंकि प्रभु ये कहता है, मैं मोआब पर उसके दंड के वर्ष यह सब ढाऊंगा। हेशबोन की छाया में भागे हुए लोग थकावट से चूर होकर ठहरते हैं, लेकिन हेशबोन से एक आग, सियोन के महल से एक ज्वाला निकली है। उसने मोआब की कनपटियों को, कोलाहाल के पुत्रों के कपाल को जला दिया है। मोआब, तुमको धिक्कार, कामोश की प्रजा का विनाश हो गया है, क्योंकि तुम्हारे पुत्र बंदी बना लिए गए हैं और तुम्हारी पुत्रियां बंदी बना ली गई हैं। तो भी मैं आने वाले दिनों में मोआब का भाग्य बदल दूंगा। यह प्रभु की वाणी है। यहाँ तक मोआब की दंडाज्ञा। संत योहन के सुसमाचार का अध्याय 13 प्रभु के अंतिम समय को दर्शाता है। यह पास्का का समय है। प्रभु ही पास्का का सच्चा मेमना है, जो दुनिया के पापों से मुक्त करेगा। संत योहन प्रभु यीशु के अंतिम समय की घटनाओं को इतना महत्व देते हैं कि 1/3 भाग उनके सुसमाचार का उन्होंने प्रभु के अंतिम समय को दिया है। हम देखते हैं प्रभु अपने शिष्यों का पैर धोते हैं। यह प्रथा थी, जब घर का गुलाम जो भी घर पर आता है उसका पैर धोते हैं। प्रभु यहाँ जो गुरु हैं उनका पैर धो रहे हैं, जो नम्रता का स्वभाव दिखा रहे हैं। संत पेतरुस प्रभु को ऐसा करने से मना करते हैं, तो प्रभु बोलते हैं, वह प्रभु के शिष्य नहीं हो सकते अगर वे इसमें भाग नहीं लेते। यानी प्रभु का शिष्य प्रभु के दिव्य योजनाओं का अनुसरण करना है। प्रभु उनको इस पैर धोने से बता रहे हैं कि तुम भी इसी तरह एक दूसरे की सेवा करो। हम देखते हैं प्रभु आगे यूदस इस्करियोत द्वारा उनको पकड़वाने की बात बोल रहे हैं। आगे हम देखते हैं प्रभु रोटी का एक टुकड़ा अपने हाथों से यूदस इस्करियोत को देते हैं। यह उस समय भोज के सबसे मुख्य अतिथि को सम्मान में दिया जाता था। प्रभु इस आखिरी समय में भी यूदस को गलत रास्ते में न जाने को यह कर रहे हैं, लेकिन यूदस ऐसा नहीं सोचता। वह पाप के अंधेरे में जाना पसंद करता है। आगे हम देखते हैं प्रभु एक नई आज्ञा देते हैं जो संहिता की आज्ञाओं को पूर्ण करती है, प्रेम की आज्ञा। अगर हम इसे पालन करते हैं तो हम इन आज्ञाओं का भी पालन करते हैं। यह प्रेम दूसरों के लिए ही हमें प्रभु का अनुयायी बनाता है। आगे हम देखते हैं प्रभु संत पेतरुस को प्रभु को अस्वीकार करने की बात बोल रहे हैं।
यिर्मयाह के ग्रंथ के अध्याय 46 में हम देखते हैं भविष्यवाणी मिस्र की हार की बेबीलोन द्वारा, जो बैटल ऑफ कारकेमिश में मिस्र को सहना पड़ा। साथ में बताया जा रहा है कि इज़राइल का जो भविष्य में बचाया जाएगा। अध्याय 47 में हम देखते हैं प्रभु का कोप जो फिलिस्तूनियों पर आएगा। यह कोप ईश्वर का उनके पापों की वजह से और ईश्वर से माफी ना मांगने के कारण है। अध्याय 48 में मोआब पर ईश्वर द्वारा सजा की बात की गई है। यह प्रलय मोआब पर इसलिए आएगा, उनके अहंकार और ईश्वर को ना मानने की वजह से होगा। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में